कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनिपंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जो कुछ भी सृष्टि का स्वरूप है उसको हम बदलने में समर्थ नहीं हैं। जो अनादि अनंत काल से नियम बनाए गए, वो नियम चाहे हानिकारक हो या लाभकारक हो, उन नियमों की परिधि से अपन को गुजरना ही पड़ेगा। रास्ता है तो एक्सीडेंट की संभावना है। जब संसार में रहना है तो संबंध रहेंगे, और संबंध रहेंगे तो अच्छाई भी आ सकती है और बुराई भी आ सकती है। ऐसा दुनिया का कोई संबंध नहीं है जिस संबंध से मात्र अच्छा ही आती हो। उन्हीं संबंधों में यदि एक संबंध बिगड़ जाए तो अच्छा संबंध भी हमें बुराई देना शुरू कर देता है। यदि कितना ही अच्छा संबंध क्यों ना हो, कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि दोनों में से एक बिगड़ जाए तो बुराई शुरू हो जाती है। भगवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि भक्त बिगड़ जाए तो भगवान से भी नकारात्मक ऊर्जा चालू हो जाती है। भगवान की मूर्ति से, भगवान के नाम से नकारात्मक ऊर्जा चालू हो जाती है। मंदिर बहुत अच्छे हैं, अच्छे के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यदि भक्त विद्रूप हो जाए तो इन मंदिरों से भी नकारात्मक ऊर्जा चालू हो जाती है। खोटे देव खोटे शास्त्र ही मात्र हमें संसार में रुलाने वाले नहीं हैं। छोके साथ छोके गुरु छोके देव भी यदि भक्त खोटा हो जाए तो ये भी संसार में रुला देते हैं। पूज्य वर्मा स्वामी महाराज ने मिथ्यात्व के बंध के कारणों को बताते हुए, दर्शन मोहिनी के बंध के कारणों को बताते हुए हमें बहुत कुछ शिक्षा दे डाली, बहुत रहस्य खोल दिया कि तुम ये मत समझना कि तुम्हें सच्चा गुरु मिल गया है तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। सच्चा गुरु तो अनंतों बार मिला, विचार करना है कि तुम सच्चे शिष्य बने हो या नहीं बने। ये मत सोचना कि हम भगवान सच्चा मिल गया है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अपन को भगवान अनंतों बार सच्चे भगवान मिले, लेकिन सच्चे भक्त हम बन पाए या नहीं बन पाए, विचारनी बात ये है। हमें ये चिंता का विषय नहीं है कि हमें अच्छे माता पिता मिले कि नहीं मिले, ये तो बहुत बार मिले। तीर्थंकर तक जैसे पिता अपने बन चुके, तीर्थंकर के कुल में भी जन्म ले चुके लोग, लेकिन सच्चे बेटा तुम बन पाए कि नहीं बन पाए। अच्छा कुल मिल जाने से कल्याण हो जाएगा, सो बात नहीं। यदि कुल में रहने वाला व्यक्ति मारीच जैसा है तो वो भी इस संसार में अनंत काल तक ले भटक सकता है। क्यों दिया? मैंने कहा पूरे तत्वार्थ सूत्र के अंदर खोटे देव खोटे साध खोटे गुरु की चर्चा ही नहीं की, कोई चर्चा नहीं। पूरे सब जहां भी हमने उठाया शास्त्रों को, हमेशा यही कहते हैं खोटे देव खोटे साध खोटे गुरु से बचो। पूरे तत्वार्थ सूत्र में कहीं खोटा देव नहीं, खोटा साथ नहीं, खोटा गुरु नहीं। इससे सिद्ध है कि वो ये कहना चाहते हैं, खोटे देव साथ गुरु की तो बहुत चर्चा सुन ली, खोटा यदि भक्त है तो चोखे भगवान भी मोहिनी कर्म के बंध के कारण बन जाते। केवली सुत संग
धर्म देवा वर्णवादो दर्शन से, अवर्णवाद दर्शन से है। अवर्णवाद, यदि हम भगवान को सही ढंग से नहीं समझ पाए, सच्चे भगवान को, तो वही भगवान का निमित्त हमें मिथ्यात्व का बंद करा देगा। हम यदि गुरु का अवर्णवाद कर दिया, अवर्णवाद का अर्थ हम गुरु को सही रूप से नहीं समझ पाए, उनकी अर्थ क्रिया नहीं समझ पाए कि देव साध गुरु की अर्थ क्रिया क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, इनकी पूजा क्यों की जाती है, इनकी भक्ति क्यों की जाती है, इनकी आराधना क्यों की जाती है। यदि कारण और कार्य की विवक्षा यदि हम नहीं समझ पाए, तो इन्हीं निमित्तों से हम दर्शन मोहिनी का आश्रय कर सकते हैं। इससे यह निश्चित तो अपन कर लेना चाहिए कि सच्चे निमित्त ही मात्र कार्यकारी नहीं, हमारा उपादान कैसा है। मूर्ति तो तीनों लोग भगवान की बना रहे थे, तीनों भगवान की मूर्ति ही बना रहे थे कल के प्रवचन में, लेकिन तीनों के भाव भिन्न भिन्न होने से लाभ सबको भिन्न भिन्न हो रहा था। मूर्ति वो भी भगवान की बना रहा था, सच्चे भगवान की बना रहा था, लेकिन उपादान भगवान की मूर्ति न बनाकर कर्म फोड़ रहा था। निमित्त भगवान की ही बना रहा था, लेकिन भगवान की मूर्ति बनाते हुए भी पेट पाल रहा था। तीसरा भी भगवान की मूर्ति ही बना रहा था, सब कुछ करता हुआ भी भगवान की मूर्ति का निर्माण का करता था। ये उदाहरण हमारी जिंदगी की हर क्रिया को समझने के लिए काफी है। लोग कहते हैं मैंने भी तो भक्तांबर पढ़ लिया, मैंने भी तो भगवान का अभिषेक कर लिया, मैं भी तो महाराज का भक्त हूँ, मैं भी तो जाप दे रहा हूँ, उसको लाभ हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ। कहीं सोचो, दोनों के उपादान में कहीं खोट तो नहीं है, कहीं उसको माला फेरने वाले के कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। संबंध दोनों तरफ का होना चाहिए, बराबर का। दोनों में से एक थोड़ा सा भी खोटा है, खोटा कार्य होगा, थोड़ा सा भी खोटा है। मैंने कहा ना, भगवान 16 बनने का है, लेकिन भक्त जो है 15.25 बनने का है, तो काम सही नहीं होगा। जितने बनने का बट्टा है उतने बनने की खोट आएगी आएगी। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार में स्पष्ट कहा, 16 बन्नी का चोखा होना पड़ेगा शुद्ध आत्मानुभूति के लिए, 15 बन्नी भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो बट्टा है। इसलिए संसार में जब हम संबंध बना रहे हैं, तो हमें बनाते समय सोचना है कि हम खेत में हमें बीज देना पड़ता है, खेत हमें फसल देता नहीं है, फसल मिलती है, लेकिन अपन को देना पड़ेगा। खेत में अपन को फसल देना पड़ेगी, देने का मन बनाना है कि खेत में हम बीज बो रहे हैं, बीज देना है, लेकिन खेत हमें फसल देगा नहीं, खेत से फसल मिलेगी। अपन को अपना बीज लेकर कर खेत में जाना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, अपने हाथ से डालना पड़ेगा, लेकिन खेत तुम्हारे घर में लाकर फसल नहीं देगा। खेत ये नहीं कहेगा कि भाई तुमने बीज बोया था मेरे पास आकर खेत में, लो मैं तुम्हारे भंडारे में फसल लेके आया हूं। वो बनिया नहीं है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। वो कहती है कि नहीं, तुम तो देने आए थे, लेकिन मैं तुम्हें देने नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं दूंगा, तुम्हें तो मेरे पास मिलेगी। बस भगवान भी एक ऐसे ही खेत के समान है, जिसे हमें देना है, बुद्धिपूर्वक देना है, लेकिन भगवान हमें देने नहीं आएगा। भगवान के दरबारे तो हमें मिलेगा, अपने आप मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान दे दे, भगवान देगा नहीं। खेत से कितने कहें, वो देगा नहीं, खेत से तो मिलेगा। लहराती हुई फसल हमारी जिंदगी की है। तो हमारे अपना जो प्रसंग चल रहा है कि जो अच्छे निमित्त हैं, उन अच्छे निमित्तों के लिए ये विचारधारा अपन को निकालना है, जिनकी 2 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं। जिन जिन को तुम अच्छा मानते हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जिन जिन को तुम अच्छा मानते हो, उनसे एक बात का ध्यान रख लो कि हमें उनसे कुछ लेना नहीं है, हमें उनको सब कुछ देना है।
हमें कभी बड़ों के सामने ये विचार मन में नहीं लाना कि इनसे हमें क्या लाभ है। यही हमारी जिंदगी के बुरे दिन आने का लक्षण है। यही हमारी जिंदगी का, कल मैंने इसको बड़े विस्तार से बताया था। जब जब आप कहीं भी, चाहे आप घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे गुरु के पास हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, सब जो जो संबंध बनाओ, सबसे उत्तम संबंध, सबसे उत्तम लाभकारी, श्रेष्ठ संबंधी कौन है, इसकी साधना, इसकी तपस्या अपन को करना है। अपने मन में अनादिकाल का संस्कार बना है बनियापने का। अनादिकाल से अपन को कोई भी कार्य करते सबसे पहले एक ही मन में भाव आता है, इससे मुझे क्या लाभ है। यही अपने विनाश का कारण है। इसी कारण से हमने भगवान को भी पाया लेकिन भगवान नहीं बन पाया, गुरु को भी पाया, हम गुरु नहीं बन पाए, अच्छे लोगों को पाया, हम अच्छे नहीं बन पाए, धर्म को पाया, हम धर्मात्मा नहीं बन पाए, ज्ञान पाया, हम ज्ञानी नहीं बन पाए, चारित्री पाया, हम चारित्र नहीं ले पाए, सम्यक दृष्टि मिले लेकिन हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। कोई भूल नहीं महानुभाव, कहीं भूल नहीं, पूरी इतनी भक्ति, इतनी शक्ति, इतना चारित्र, इतना सब कुछ अपन पालते हैं, कोई कमी नहीं है। इतना करने की जरूरत ही नहीं है जितना अपन लोग करते हैं ना। एक किसी विज्ञान ने कहा है कि जितना मनुष्य खाता है इतना खाने की जरूरत ही नहीं है। बताते हो कि बहुत खाते हैं, इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, अपन अपनी रचना इंद्रिय, अपनी जठराग्नि कमजोर है, इसलिए अपन को माल ज्यादा लेना पड़ता है। कोई कोई गाड़ी माल ज्यादा खाती है, वो भारी होती ना गाड़ी, वो निकलता है एवरेज ये गाड़ी एवरेज कम देती है, यानी लीटर डीजल कम ज्यादा खर्च होता है और एवरेज कम आता है। ऐसे ही अपन लोगों की गाड़ियाँ, हाँ 88 की देखो सुपर फाइन गाड़ी है, वो कम पेट्रोल में खूब ज्यादा चलती है। अपन लोगों की बड़ी कमजोर गाड़ियाँ हैं, ज्यादा एवरेज कम देती है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही अपन इतना खाते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत खाते हैं, इसमें बहुत विटामिन होता है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन अपन उसको ले नहीं पा रहे हैं, अपनी कमजोरी है। ऐसे ही धर्म जितना अपन कर रहे हैं ना, अरे राम राम, इतना करने की जरूरत नहीं। करोड़ों मालाएं फेर दी, अंजन छोड़ने तो बेचारे 1 मिनट की माला ही नहीं फेरी, आड़म ताड़म कह के निपटा दिया, और अपन ने करोड़ों मालाएं फेर ली। इतनी माला फेरने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं किया, तिस्मात भिन्नम कह दिया। अपन लोग पढ़े मरे जा रहे हैं पढ़ पढ़ करके, पूरे दिन रात पढ़ता हूं मैं तो, लेकिन वो लाभ नहीं हो पा रहा। क्यों? मैंने इसको सोचा, शिवभूति महाराज को कैसे इतने समय हो गया, वो सदुपयोग, आत्मानुभूति, केवल ज्ञान, हमें तो उससे बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत शास्त्र पढ़े, हमें तो इतना ज्यादा धर्म समझ में आ गया, फिर भी नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा मैंने रिस्ट्रिक्शन निकाल करके सब चीजों पर कंट्रोल कर लिया। चलो ये चीज भी नहीं है, ये चीज भी नहीं, बस एक जगह पकड़ में आ गए कि हर क्रिया करते समय ये भाव आता है, इससे मुझे क्या लाभ है, बस यहां पर फैल हुए। अंत में जाके सुई रुक गई वहां पर। हम धर्म के प्रवचन देंगे, हमें क्या लाभ है, हम शास्त्र लिखेंगे पढ़ेंगे, हमें क्या लाभ है, हम पूजा करेंगे, हमें क्या लाभ है, हम मंदिर बनवाएंगे, हमें क्या लाभ है। हर जगह आप कभी पकड़ना एक वीक पॉइंट मानव का, वही कार्य दूसरा करता है, हमें उतना आनंद नहीं आता। वही कार्य, ठीक वही कार्य, ऐसे जिंदगी में तुम सैकड़ों बार अपने आप को पकड़ना, लाखों बार पकड़ना, काम वही है, सही है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे ने कर दिया, हमें रास नहीं आती। रास आना तो छोड़ो, मुझे राग द्वेष कसाय और भड़क जाए, उसको मिटाने का भाव भी बहुत करें। क्यों? इसने ये कार्य किया, मुझे क्या लाभ है, इसका नाम हो रहा है, इसका यश फैल रहा है, इसका ना पार्टियां लग जाएगा, इसको हो जाएगा।
अरे भाई मंदिर बन गया कि नहीं, बड़े बाबा ने हमें कोई मतलब नहीं, मुझे क्या लाभ है। बोलो संसार में क्या अपन ही अच्छा कार्य करते हैं? नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे कार्य करते हैं जिसको हम अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा कब लगता है? दूसरा कर रहा तब अच्छा नहीं लगता, परिणाम आता है मुझे क्या लाभ मिला। कई बार हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर जब ऐसा होता है तो दूसरे लोगों से मैं पूछता, भैया ये बता दो गलत क्या? बोलो महाराज गलत कुछ नहीं है, सवाल है कि इसका श्रेय मुझे नहीं जाकर के उसको जाएगा। अभी कई लोग बड़े दुखी हैं राजस्थान में, आज के सब चाह रहे हैं कि बिल्कुल बाजार बंद होना चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन दुखी हैं, सफल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा। अब तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी को श्रेय जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने इस बीमारी को दूर कर दिया। बीमारी दूर होना चाहिए, बोले होना चाहिए, लेकिन श्रेय किसको मिलेगा? महाराज जी पहले ये बता दो, इसी की लड़ाई बताओ, मर गए सब। अब सब चाह रहे हैं कि बीमारी दूर हो, लेकिन मात इतनी सी भूल हो रही है कि श्रेय किसको मिले, इसलिए परेशान हो, इसलिए तकलीफ है। अब बोलो अरे भैया बीमारी है, किसी से भी दूर हो, दूर होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कठिन साधना है, ये व्यक्ति की अंतिम कमजोरी है। सारी कमजोरियां पार कर लेगा, लेकिन जहां ये बात आएगी वहां पर व्यक्ति फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें आ जाएगा स्वार्थ। यदि इस साधना को हमने कर लिया, ये कला अपने जिंदगी में आ गई, तो अपन थोड़े से भी धर्म करके और हो जाएंगे। और सब परखो अपने आप को, ये भाव आता है कि नहीं। तो हम सच्चे धर्म से प्रभावित कहाँ हुए, हम सच्चाई से प्रभावित कहाँ हुए? हम प्रभावित हैं अपने आप से। हम सत्य से प्रभावित नहीं हैं, हम अपने आप से प्रभावित हैं कि मेरा नाम जुड़ना चाहिए, मेरा लाभ आना चाहिए, मेरा श्रेय मिलना चाहिए। हम कहां बीमारी दूर करना चाहते हैं? नहीं होगी बंधु। यदि हमारे मन में ये भाव बना रहे कि इस बीमारी को दूर करने का श्रेय मेरे खाते आना चाहिए, आप कितनी भक्ति कर लेना, कितनी पूजा कर लेना, कितनी तपस्या कर लेना, प्राण भी दे देना, तो भी तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना में चमत्कार नहीं होगा, अतिशय होगा ही नहीं, पक्का है। कितने प्रयास कर, क्योंकि तुम्हारे मन में यह है कि श्रेय मुझे मिले, और एक बार भी नमोकार मंत्र पढ़ लेना, किसी के द्वारा हो, बीमारी दूर होना चाहिए, ये मेरा संकल्प है। तो एक बार नमोकार मंत्र में भी इतनी ताकत आ जाए कि महामारी भाग जाए। लेकिन हमने तो हर वस्तु पर अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है, हर वस्तु पर निमज्जित कर दिया, स्थापित कर दिया कि यह कार्य, जितने संसार के अच्छे कार्य हैं, उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। नहीं, थोड़ा ऊपर उठें, सोचें, किसी भी माध्यम से हो, धर्म की प्रभावना होना चाहिए, मेरे माध्यम से हो या दूसरे के माध्यम से, क्योंकि मेरे माध्यम से तो होने वाली नहीं है। अकलंक और निकलंक, क्या गजब का उदाहरण दिया। कौन मरना चाहता है? हर व्यक्ति बचना चाहता है, हर व्यक्ति बचना चाहता है। मैं अकलंक से ज्यादा निकलंक को मानता हूं। जब मरने की बारी आई तो एक को मरना है, अकलंक ने कहा कि नहीं निकलंक तुम मर जाओ, तुम बच जाओ, मैं मरा जाता हूं। उन्होंने कहा भैया आप मुंह मत देखो, दुनिया क्या कहेगी, बड़ा मर के बच गया और छोटे को मरवा डाला। बोले भैया दुनिया की तरफ मत देखो, भाई का मोह मत करो, अपना लक्ष्य क्या था,
जिनवाणी की रक्षा। मुझे 2 बार पढ़ने में याद होता है, तुम्हें 1 बार में याद होता है, तुम्हारा बचना जरूरी है। सवाल ये नहीं कि मेरे द्वारा जिनवाणी की रक्षा हो, सवाल है कि तुम्हारे द्वारा बचना जरूरी है। आपको एक पाठी है और अकलंक ने प्राण दे दिए, मरने को तैयार हो गए खुशी खुशी। जो धर्म मैं नहीं बचा सकता था, और हम होते और आप होते तो क्या करते? मैं क्यों मरूं? 2 बार में सही, लेकिन होता तो है याद। 2 बार में से मैं क्यों मरूं, और मैं क्यों मरूं, मैं क्यों मरूं, दोनों लड़ते तो दोनों ही मर जाते। क्या निर्णय, कितनी छाती मजबूत होगी। ये हैं सच्चे रक्षक, ये हैं सच्चे धर्मात्मा। इनकी है लगन, जो कहते नहीं हमें कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या लाभ है, मेरी मौत है, मेरी जिंदगी का नाश है, लेकिन धर्म का झंडा ऊंचा उठाएंगे तो तुम उठा सकते हो। इसलिए हे अकलंक, हे भैया मोह तोड़ो। कैसे? सामने अकलंक ने निकलंक को मरते कैसे देखा होगा, और निकलंक कैसे मरने के मुख में चला करके चले गए। बहुत बड़ी अंदर की बात है, शब्दों में नहीं। मैंने कल कहा था ना, जितना प्रवचन कर रहा हूं इतना अंदर से मत मानना कि ये आत्मा की पर्याय है। आत्मा की पर्याय बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। निकलंक का जीवन आत्मा की पर्याय बनना, निकलंक के अंदर का परिणाम होना जिंदगी में दुर्लभतम दुर्लभ है, दुर्लभतम दुर्लभ है। और वो परिणाम आ जाए तो आज चमत्कार ही चमत्कार है। इसलिए भगवान जितने भी संबंध हैं, खैर प्रयास करने का प्रयास करें। यदि हम असंभव मानकर छोड़ते जाएंगे तो फिर प्रयास भी नहीं होगा। असंभव नहीं मानो, इसे कठिन मानो। और कठिन मानो यदि हम बार बार इसकी चर्चा करेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे, बार बार अपन फीलिंग करेंगे कि ये दोष मेरे में है। एक बार मैंने कहा था ना, दोष नहीं छूट रहा है तो कोई बात नहीं, इतना उस दोष को दोष मान लो, बस इतना सा कर लो। नहीं छूट रहा कोई बात नहीं, कम से कम जब भी करो तो ये मान के करो कि ये दोष है, ये गलती है, गलती है। और बार बार जब मन में आएगा ये गलती है, गलती है, एक दिन वह गलती सुधारने का मन अपन बना ही लेंगे। जब गलती ही नहीं मानेंगे तो सुधारेंगे क्या? इसलिए अपन साधना शुरू करें, अभ्यास शुरू करें कि हम ये बात जब भी बड़ों के सामने जाएंगे, जो जिस क्षेत्र में बड़ा हो, बड़े का अर्थ कोई उम्र का ही नहीं है, योग्यता। जो जिसमें प्रमेय रत्नमाला में कहा, जो जिस क्षेत्र में अधिक होता है वह उस क्षेत्र का गुरु माना जाता है, बड़ा माना जाता है। तो जो जिस क्षेत्र में तुमसे अधिक हो, उसके संबंध में कोई भी सेवा करने के लिए, उससे संबंध बनाने के लिए कोई पूछे इनसे संबंध तुम क्यों बना रहे हो, मैं इनको कुछ देना चाहता हूं। बस। तुम भगवान से संबंध क्यों बना रहे हो? बोले भगवान को कुछ देना चाहता हूं। तुम गुरु से संबंध क्यों बना रहे हो? गुरु को मैं कुछ देना चाहता हूं। तुम माँ बाप से अच्छे संबंध क्यों बना के चलते हो? क्योंकि माँ बाप को मैं जिंदगी में कुछ देना चाहता हूं, खुशी देना चाहता हूं। भगवान को मैं खुशी देना चाहता हूं, गुरु को मैं खुशी देना चाहता हूं, कुछ ऐसी अच्छी चीज देना चाहता हूं जो भगवान के पास चाहते तो हैं, है नहीं। अब देखें, गिफ्ट देते समय आप लोग विचार करते हो ऐसी कोई नई चीज दी जाए। गिफ्ट देते समय प्राय अक्सर का भाव आता है, कोई ऐसी नई चीज ही जाए जो उसके पास नहीं हो, वो यूज में आवे। अब उन भगवान को गिफ्ट देना चाहते, भगवान के पास खोजो क्या नहीं है, भगवान को देना है अपन को। क्या भगवान को देवे जो भगवान चाहते हैं लेकिन उनके पास वो कर नहीं पाए, प्राप्त नहीं कर पाए। चाहते हैं वो, उनका मन है, उनका मन है, वो चाहते हैं कुछ लेकिन वो कर नहीं पाए, कर नहीं पाए और उनका जीवन का अंत हो गया। अपन भगवान को पढ़े,
थोड़ी देर भगवान की पढ़ें कि भगवान की जिंदगी में ऐसा कौन सा कार्य अधूरा रह गया जो भगवान स्वयं नहीं कर पाए और उनको जाना पड़ा। बहुत खोजो, भगवान का कार्य करना है, अपना कार्य नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, भगवान का संबंध बनाते समय पर कहना है जो भगवान नहीं कर पाए वो मैं कार्य करूंगा, वो खुशी मैं भगवान को दूंगा जो भगवान अपनी जिंदगी में प्राप्त नहीं कर पाए। मैंने खोजा है, भगवान से कहते भगवान वो तुम नहीं कर पाए, वो मैं करूंगा आपका। भगवान एक काम करना चाहते थे, वो अपन को सुखी देखना चाहते थे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये हर भगवान ने भावना भाई थी कि नहीं, लेकिन ये कार्य उनका हो पाया कि नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाए, जिंदगी खत्म हो गई उनकी। वे निरंतर भावना भा रहे थे कि संसार सुखी रहे, बैरी नहीं रहे, कोई बैरी नहीं रहे, कोई पापी नहीं रहे, सब घर में मंगल हो, सारी दुनिया में खुशहाली हो, ये भावना उनकी थी। भावना भाते भाते बेचारे चले गए, उनकी भावना पूरी नहीं हो पाई, आयु खत्म हो गई, केवल ज्ञान प्राप्त कर। अब इस भावना के संबंध में अपन को संकल्प करना है, भगवान क्या बात है, चलो अपन अपने से शुरू करते हैं, जगत से नहीं। जगत में अपन भी आते, भगवान आप मुझे क्या देखना चाहते थे? सुखी। आप क्या देखना चाहते थे? बैर भाव से रहित, पापों से रहित। लो भगवान, मैं आपके खातिर, आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं आज से बैर भाव का त्याग करता हूं। भगवान को देना है अपन को। हमने भगवान से इसलिए संबंध किया, बैर भाव क्यों छोड़ दिया तुमने? तरीका समझना। बैर भाव अपन कई कारणों से छोड़ते हैं, कल्याण के लिए छोड़ते हैं, सम्यक दर्शन के लिए छोड़ते हैं, मोक्ष के लिए छोड़ते हैं, सज्जन बनने के लिए छोड़ते हैं। चलो अब आज अपन किसके लिए छोड़ रहे हैं? हाँ, लक्ष्य बदल रहे ना। बस आज भगवान मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, उसको निपटाना तो है, बहुत हमसे परेशान करता है, लेकिन भगवान निपटाऊंगा नहीं। क्यों? तेरे खातिर, तेरी इच्छा थी ना मैं किसी से बैर नहीं साधूं, आज से मैं बैर नहीं साधूंगा। लो अपन ने भगवान की इच्छा पूरी कर दी। भगवान कहते बेटा मैं तो जिंदगी भर तेरे लिए भावना भाता रहा कि सुखी हो जाए, बैर भाव छोड़ जाए, लेकिन मेरी साधना, मेरी तपस्या भी तुझे बैर भाव से रहित नहीं कर पाई, और आज तूने बैर भाव से रहित होके दिखा दिया, मेरी आत्मा खुश हो गई। बाहर बड़े इसमें खुश हो जाते। बोलो कितना बड़ा वरदान मिलेगा अपन को भगवान के खातिर। कोई पूछे कि भाई तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, वो तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हें कोई बैर भाव, बोले नहीं मैं भगवान के खातिर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बैर करने से बदनाम भगवान होंगे। एक बार कभी मैंने शेखावाटी में कहा था, बहुत पहले, कुछ कार्य हमें भगवान के नाम से भी करना है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि भगवान की भावना कभी झूठी नहीं होती, बनावटी नहीं होती, सच्ची भावना होती है। बोलो भगवान की भावना झूठी होती है, साची सच्ची होती है? तो फिर लोग तो, नास्तिक लोग तो मजाक उड़ा रहे कि तुम्हारे भावना, भगवान ने भावना भाई थी कि सब बैर पाव छोड़ करके मंगल गावें। कहाँ है तुम्हारे? देखो ये जैनी लड़ रहे हैं, घर घर में लड़ाई हो रही है, तो भगवान की भावना में कहाँ चमत्कार है? तो अपन को सोचना, भगवान मैं लड़ूंगा, बदनाम आप होंगे, आपकी साधना होगी, आपकी भावना होगी, इसलिए मैं आपकी साधना और भावना को बदनाम नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं आज से बैर भाव का त्याग करता हूं। कुछ तो करो भगवान के नाम से, कुछ तो ध्यान आए भगवान के नाम से। हमसे भगवान को क्या लाभ है बता तो दो। ये तो जिंदगी निकाल गई कि भगवान से हमें क्या लाभ है। महानुभाव एक बार सोचो, तुमसे भगवान को क्या लाभ है?
क्या लोग कह सकते हैं कि जैनियों के भगवान की भावना सच्ची थी? बोले क्यों? जैनी किसी से बैर भाव नहीं करते। बैर भाव तुमने छोड़ा, श्रेय किसको गया? भगवान को। जैनी पाप नहीं करते। भगवान पाप करने का मन तो होता है, कर भी सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं तेरे खातिर, क्योंकि तेरी इच्छा नहीं है ना। और मैंने नियम लिया है, भगवान तेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलूंगा, क्योंकि तेरी इच्छा के विरुद्ध करूंगा तो तुझे दुख होगा, और मैं तुझे दुख नहीं देना चाहता हूं, सुख देना चाहता हूं। इसलिए भगवान तेरी इच्छा है कि मैं पाप नहीं करूं, नहीं करूंगा तेरे नाम। अपने लिए नहीं, अपन दो प्रकार से त्याग रहा। एक तो अपने कल्याण के लिए पाप त्यागना, पाप त्याग दूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, पाप त्याग दूंगा तो मेरा निर्जरा हो जाएगी। आज दूसरा प्रसंग है भगवान के खातिर। भगवान तूने भावना भाई थी ना, इस भावना को तू अपनी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाए। तुमने भाया था कि ये सब दुनिया पापों से रहित हो जाए, तो दुनिया की तो मैं चिंता नहीं करता हूं, वो दुनिया में मैं भी था, लेकिन आपकी तपस्या ने मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाया। आप तपस्या करते रहे, भावना करते रहे, और मैं पाप करता रहा। चौथे काल की बात है। भगवान दुनिया में विद्वान थे, वे तपस्या करते रहे, वो माला फेरते रहे, वो भावना भाते रहे, और अपन दुनिया के पाप करते रहे। भगवान चले गए। भगवान कहते मैं क्या करूं? भगवान आपकी भावना से आपका पाप बंद नहीं हो रहा है इनका। बोले मैं क्या करूं? थक गया, वो भाग गए, चले गए। अब अपन को होश संभालना है। भगवान जो आप नहीं कर पाए, अब मुझे होश आया है, अब मैं पाप नहीं करूंगा। ध्यान रखना, भगवान के नाम पर डालना है बस, भगवान के नाम। पहले मैंने कहा भगवान से संबंध बनाना चाहे तो है आत्मा से, आत्मा से बनाना चाहे तो आत्म कल्याण के लिए छोड़ो। कई बार तुम लोग भी जिंदगी में करते हो, तुम्हारी इच्छा करने की भाव है, लेकिन तुम्हारे परिवार की इच्छा नहीं है, तो आप बन लेते हो। और किसी में हो तो हो नहीं। हमारे पास बहुत ऐसे मौके आते। कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरे दान के भाव हैं, लेकिन तो मैंने दे दो। बोले नहीं महाराज, पापा का भाव नहीं है, और पापा को भाव नहीं है तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। बेटा का भाव नहीं, पापा से पूछो मेरा तो भाव है पिता महाराज जी, लेकिन बेटा का भाव नहीं। मेरा तो भाव है, लेकिन परिवार की सहमति नहीं है। ऐसे दुनिया में 24 घंटे में तुम बहुत सारे कार्य को रोकते हो कि नहीं, जिसमें तुम तो करना चाहते हो, लेकिन परिवार की सहमति नहीं है, तो तुम कहते भाई परिवार की सहमति नहीं है तो मैं ये कार्य नहीं करता हूं। ऐसे मौके आप लोगों को आते हैं कि नहीं? कई बार आते, खूब आते। आपके घरों में आते, मन मार के रह जाते हो। आपका मन घूमने का कर रहा है, हमने कहा नहीं जाओगे तो नहीं जाएंगे। एक विचार कितने लोग आपके तो आए दिन आता है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई अपनी इच्छा को मारना पड़ता है। किसके कारण? कि परिवार की सहमति नहीं है। बस इतनी सी बात मेरी है कि एक बार भगवान को अपना हितैषी मान लो, अपना मान लो कि मेरे पाप करने का मन है, मन भी है, पाप कर सकते हो, करने के पूरे चांस हैं, लेकिन कोई पूछे फिर क्यों नहीं कर रहे हो? गुटखा खा सकते हो कि नहीं? खा सकता हूं। पैसा है कि नहीं? है। बाजार में मिल रहा है, हाँ 2 नंबर में मिल रहा है, बाजार बंद है तो क्या हुआ? तो फिर खाते क्यों नहीं हो? नहीं खाऊंगा, मेरे गुरु को पसंद नहीं है इसलिए नहीं खाऊंगा, फेंक दे। कभी ये शब्द तो बोलो दुनिया में। क्यों नहीं खा रहे हो गुटखा? तुम क्यों नहीं पी रहे हो शराब? मेरे गुरु को पसंद नहीं है, मेरा गुरु पसंद नहीं करता, और मैं मर सकता हूं, लेकिन गुरु की पसंद के बिना मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। बस हो गई गुरु की सिद्धि।
भक्ति क्या है? ये जयकारा नमोस्तु बोलने का नाम मात भक्ति नहीं है महानुभाव। भक्ति का अर्थ है उसके प्रति हमें इतना अनुराग हो जाए कि हम कोई कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध करने का दुस्साहस कर ही न सकें। भगवान को पढ़ो। सही भक्ति क्या है? जो जो मेरे भगवान ने मना किया है वह वह मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे भगवान को पसंद नहीं है। बैर की बात, पाप की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भगवान का पक्का भक्त हूं। मैं भगवान का पक्का भक्त हूं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं चलूं। कई बार मैं तुम्हें इच्छा के विरुद्ध भड़काता हूं दान वगैरह के लिए। मैंने परिवार की इच्छा नहीं है तो तेरी इच्छा है? बोले महाराज मेरी तो है। मैंने कर डाल। महाराज जी आई एम सॉरी, मेरे पैर पकड़ लेते। महाराज जी देखो, मैं अपने परिवार को इतना चाहता हूं, चाहे आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, धर्म छूट जाए, लेकिन मैं अपने परिवार की इच्छा के बिना तो नहीं करूंगा। मैं परीक्षा करता हूं तुम्हारी, तो कितना? वो कहता कुछ भी हो जाए। मैंने कहा देख ले दुर्गति हो जाएगी। बोले हो जाए तो हो जाए, हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं अपने व्यक्तियों की सहमति के बिना तो नहीं करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये गुण यदि भक्तों में आ जाए कि कोई कुछ भी करे, मेरे भगवान को जो पसंद नहीं है मैं नहीं करूंगा। भगवान के नाम से छोड़ दिया। कहना भगवान मैं गुस्सा कर सकता था, मैं पाप कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया कि तेरे को पसंद नहीं है और तू मुझे पापों से नहीं छुड़ा सका। लेकिन आज मैं तेरे खातिर जो काम तू नहीं कर पाया, आज मैं नारियल लेके आया हूं तेरे खातिर। मैं सारे पापों का त्याग करता हूं। बस उसी दिन हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। नित्य नए मंगल गावे। अपने जीवन को ऐसा बनाओ। एक बात अपने जीवन में सोच लो, भगवान से संबंध बनाते समय उनका नेचर पकड़ो, उनका नेचर पकड़ो। भगवान का नेचर क्या है, वो क्या चाहते हैं, और उनके में कहां काम आ सकता हूं। ऐसे ही गुरु बनाने का और कुछ नहीं बंधु। गुरु का नमोस्तु जय जयकार करना, ये तो सब बोलते हैं। गुरु क्या चाहते हैं, गुरु का प्रयोजन क्या है, गुरु कैसा भक्त पसंद करते हैं। गुरु को समझने का अर्थ है गुरु का नेचर समझना, और उनका नेचर तुम समझ लो, बस उनके खातिर अब अपनी जिंदगी बदल दो। उनका नेचर तुम्हारा नेचर एक मिल जाएगा, गुरु शिष्य की जोड़ी बन जाएगी। ऐसे ही माता पिता में लगा लो। दोनों, तुम्हारे माता पिता का नेचर क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो तुम्हें कैसा देखना चाहते थे। एक बार मैंने प्रवचनों में कहा था कि तुम लोगों को माता पिता से एक बार जानना है कि माता पिता मेरे से क्या चाहते थे। जन्म देने के पहले मेरे से क्या इच्छा की होगी उन्होंने। इच्छा तो जरूर की होगी। जब गर्भ में आए थे तो माता पिता ने क्या इच्छा की होगी। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी क्या इच्छा की होगी। मेरी गंदगी साफ करते थे, किस बल पे कर देते थे। मेरा पालन किया, क्या इच्छा, इनकी तमन्ना क्या थी, क्या इच्छा थी। उस नेचर को पकड़ लो और नियम ले लो कि जो जो मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म देते समय इच्छाएं की हैं, मैं उनकी एक एक शिक्षा पूरी करूंगा। जाओ, तुम कभी अनाथ नहीं होगे, सदा तुम्हारे माता पिता की छाया तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। पर यह होना चाहिए, ये परिणाम होना चाहिए। और ये परिणाम न समझ करके हम मात हर संबंध को यूज कर रहे हैं, चूस रहे हैं। भगवान को अपन चूस रहे, भगवान से अपन लेना चाहते, जितना लेना चाहते लेना चाहते। थोड़ा भी हमें गुंजाइश दिखती है कि इस भगवान के पास ये है तो हम लेते हैं, ये भी हमें मिल जाए, ये भी हमें मिल जाए। हम भगवान को जब छोड़ते हैं, जब भी पता चल जाता है अब भगवान के पास कुछ देने को है ही नहीं,
अब वे नहीं दे पाएंगे कुछ भी तो अपन कहते हैं अब हमारे भी काम के नहीं है, यूज एंड थ्रू कर देते हैं। कैसी बुरी रीति। हम गुरुओं को भी यही मानते, गुरु से हमें क्या मिल सकता है, गुरु को छोड़ देते, यूज कर रहे गुरु को। हर शिष्य गुरु को चूस रहा है, जितना बने उतना ले लो, जितना बने मिल जाए उतना लूट रहा है। ये लुटेरे कहलाते हैं। जब जब भगवान से गुरु से हमें कुछ लेने का भाव आए, अपन गुरु के लुटेरे हैं, भगवान के लुटेरे हैं। माँ बाप से हमें क्या मिल रहा है? हर बेटा माँ बाप को चूसना चाहता है। जितनी संपत्ति है ले लो, अपने नाम करा लो, नाम करा लो। मरने की स्थिति आ रही है, माँ बता दस्तखत कर दो, मम्मी पापा वसीयत पे कहीं ऑपरेशन में जा रहे हैं, लौट के नहीं आए तो 99% हर बेटा माँ बाप को चूस रहा है। जितना है इनका ले लो, अपने नाम कितना करवा पाओ कर लो, बस यही तुम्हारी, करवा लो, करने से कुछ नहीं होता। घर घर में जितने भी तुम्हारे संबंध हैं, आप लोग 3 दिन के प्रश्नों को सोचना, हर संबंध से आप कुछ लेना चाहते हैं। भाई भाई को चूस रहा है, इससे हमें कितना लाभ ले सकूंगा, इसको मैं कितना चूस सकूंगा, इससे मैं कितना अपने आप को प्राप्त कर सकूंगा, वो लेने का प्रयास कर रहा है। सारा संसार, किसी घर में गाय है, ग्वाला है, तो क्या भाव करता है गाय का? बोलो ना, ये तो बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं ना। जिनके गाय है वो क्या करना चाहते? अधिक से अधिक दूध उससे लेना चाहता है। उसके बछड़े को बचे या ना बचे, बछड़े के साथ बहुत बेईमानी होती है। क्योंकि गाय बछड़े को, गाय के दूध आता है ना तो बछड़े के नाम से आता है, तो लगाने गया तो थोड़ा सा छोड़ देते उसको, नहीं शुरुआत में 2 मिनट को छोड़ देंगे, जिससे गाय समझे मेरा बछड़ा आ गया, तो गाय दूध थनों में आ जाएगा और तुरंत उसको पकड़ के बांध देते चले तेरे लिए। क्योंकि उस बछड़े के बिना गाय का दूध मिलने वाला नहीं था। गाय ने दिया दूध अपने बेटे को, उस बेटे को तो खींचकर बांध दिया खूंटे से और दूध निकाल लिया आपने अपने लोटे में। ये क्या कहूं, इसे बता दो भाई, क्या कहूं? क्या ये लूट नहीं है? गाय ने जो दूध छोड़ा वो तुम्हारे लिए छोड़ा था या बछड़ा पहुंचा इसलिए? वो क्या गाय को बताते, पहले पिलाते, पना जाती है। गाय का जो दूध हुआ दिया उसने, जो स्तनों में आया, वो बछड़े के नाम से आया कि तुम्हारे नाम से? बछड़े के नाम से। और निकाला किसने? बछड़े को आगे बांध देते हो। गाय कहती है बदमाश कहीं के, क्या करे, लेकिन पशु है। कायदा क्या होना चाहिए? पहले बछड़ा पिएगा, पहले बछड़ा पिएगा। बछड़े का पेट भरने के बाद जो बचेगा वो मैं लूंगा, क्योंकि गाय को मैं भी खिलाता हूं, मैं भी पालता हूं। लेकिन 99% दूध बछड़े के हिस्से का पहले, अब बाद में छोड़ देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो गाय बछड़े को छोड़ देते हैं, और जो निकृष्ट लोग होते हैं वे बछड़े को तो एक बूंद भी नहीं छोड़ते। हम यूज कर रहे हैं, गाय को यूज कर रहे हैं, पशु को यूज कर रहे हैं। हर चीज में देखो हमारा एक ही काम चल रहा है। अब यदि कोई संबंधों में, यदि अपने इन चर्चा के माध्यम से यदि मन में भी भाव आ जाए, वैचारिक क्रांति, प्रवचनों से जरूरी नहीं कि जिंदगी में क्रांति हो, वैचारिक क्रांति भी होती है तो भी लाभ है। कम से कम विचार मन में आना शुरू हो जाए कि 1-2 संबंध में ऐसे बनाऊंगा जिसमें मैं ये शब्द नहीं लाऊंगा, मुझे क्या लाभ है, शब्द ये लाऊंगा मैं इसको कितना लाभ दे सकता हूं, कितना लाभ दे सकता हूं। बस इसकी आज साधना करना। कोई भी संबंध, जो संबंध आपको लेना हो, पेड़ पौधा ले लीजिए, आप एक पेड़ को बना लीजिए, इस पेड़ को मैं कितना लाभ दे सकता हूं, इस पेड़ को मेरे से क्या लाभ है,
क्या लाभ? बस उस पेड़ को ही आप लाभ देना शुरू, बस इस पेड़ के लिए मैं जिंदगी में जितना लाभ दे सकता हूं इस पेड़ को मैं लाभ दूंगा, इसको सुख दूंगा जो ये नहीं कर पाएगा, इसको पानी दूंगा ये पानी नहीं पी पाएगा, इसको खाद दूंगा ये खाद नहीं ला पाएगा, इसको सुरक्षा करूंगा ये सुरक्षित नहीं हो पाएगा, मैं सुरक्षा दूंगा इस पेड़ को। चलो एक पेड़ को कर दो, पर उसमें लेने का भाव नहीं करना, इस पेड़ से मुझे क्या मिलेगा। नहीं तो तुम कल के दिन गए कोई आवे बोले इस पेड़ से कोई लाभ नहीं है, तुम उठा के गमला फेंक दो, कोई लाभ नहीं तो काय के लिए रखो। कोई कहे एक गमले से कोई लाभ नहीं है, तुम कहना मैंने अपने लाभ के लिए रखा ही नहीं है, मैंने तो नियम लिया है कि मैं जिंदगी में जो ये नहीं कर पाया, ये पानी नहीं पा पाएगा मैं पानी दूंगा, ये खाद नहीं ला पाएगा मैं खाद दूंगा, ये सुरक्षा नहीं कर पाएगा मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि इन पेड़े को मैंने अपना माना है, इस पेड़े से मेरा संबंध है, मेरे गमले में लगाया है, मैंने लगाया है, इसलिए इसको करूंगा। ये कठिन उत्सर्ग मार्ग मैंने बताया, लेकिन उत्सर्ग मार्ग चलना बहुत कठिन है। अब अपन मध्यम मार्ग कम से कम लेने की बात भी तुम्हें आए तो संबंध उसी से बनाओ जो कम से कम वो दे सके, संबंध उसी से बनाओ जिसके पास तुमसे अधिक गुण हो, गुणहीन से संबंध मत बनाओ, गुणहीन से संबंध बनाओ, गुणवान से बनाओ। चलो बनिया सही, जैन बनने से मोक्ष मिलेगा और बनिया बनने से इंसान बनोगे, दानव तो मत बनो। कम से कम ये नियम कर लें कि भाई हम जिससे संबंध बनाएंगे 2 गुण अधिक होगा, क्योंकि वो मुझे कुछ दे सकेगा, अच्छाई दे सकेगा, बुराई नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसके पास अच्छाई ज्यादा है। हर व्यक्ति वही चीज देता है जो उसके पास एक्स्ट्रा होती है। किसी के पास बुराई, अपन से ज्यादा बुराई है तो वो क्या देगा हमें? एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। उपयोगी चीज तो कोई देने वाला, हर व्यक्ति कौन सी चीज देता है जो एक्स्ट्रा होती है, बची हुई। दूसरे को अपन क्या देते हैं? जैसे भिखारी आ जाए तो क्या देते हैं? बासी रोटी, बची हुई चीज देते हैं। तो इसी प्रकार जिसके पास अपन से अधिक बड़ी बुराई है वो एक्स्ट्रा में है, वो तुम्हें बुराई दे देगा। किसी में अपन से अच्छी अच्छाई है तो वो अपन को अच्छाई दे देगा। इसलिए अब यदि चाहिए ही है तो अपन अच्छाई की तरफ ध्यान ले जाए, अच्छाई की तरफ ध्यान ले जाए। अब ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास नहीं है? अब बनियावर पे आ रहा हूं। अभी मैं क्या कह रहा था, तुम्हें क्या प्रयास करना है? जो तुम्हारे बड़ों के पास नहीं है वो तुम्हें देना है। अब क्या प्रयास करना है? जो तुम्हारे पास नहीं है वो किस बड़े के पास है? जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम असमर्थ हो, जो तुम नहीं कर पा रहे हो, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है, कौन है ऐसा जो तुम्हारे उस अधूरे काम को पूरा करेगा? दोनों को समझना। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो भगवान के बड़ों के अधूरे काम करेगा। मध्यम व्यक्ति कौन है? जो अपने खुद के काम अधूरे हैं उनको भगवान से कराएगा, गुरु से कराएगा, माता पिता से कराएगा। अब उन कामों की लिस्ट बनाओ जो जिंदगी में तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम कभी नहीं पा पाओगे। और इच्छा है तुम्हारी, तुम्हारी इच्छा है कि मेरे पास ये शक्ति होना चाहिए, मेरे पास ये गुण होना चाहिए, मेरे पास यह वस्तु होना चाहिए, ऐसी ललक तुम्हारे पास है। तो अब देखो उससे संबंध बनाओ जिसके पास ये है। ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो? कौन सा कार्य कर सकते हो? कौन सा कार्य नहीं कर सकते? अभी वर्तमान में प्रेजेंट पोजीशन, सारा विश्व कोरोना के संकट से दूर नहीं हो सकता। बोलो किस किस के पास ताकत है कि मैं कोरोना से मैं बच सकता हूं? दावा कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। कोई दावा नहीं कर रहा है, कोई दावा नहीं कर रहा है, कोई नहीं कह सकता। प्रशासन तभी तो, देखो 22 तारीख का तो बहाना था, आज सरकार कितनी चिंतित है। राजस्थान का शासन प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। प्रशासन तो इतना जुटा है, थोड़ी सी खबर मिलते ही
तुरंत सबको समझा रहे हैं। पुलिस वाले घर घर जाके समझा रहे हैं, घर घर जाकर के। कलेक्टर को चिंता है, सबको समझा रहा है, डंडा नहीं उठा रहा है। हमारे भारत का प्रशासन गजब। कल लोगों ने मुझे दिखाया, कहाँ का था वो, इंग्लैंड का। इतने बुरी तरह से पेश आ रहे हैं जनता से, डंडे मार रहे हैं, मार देते तुरंत, मार, पुलिस वाले मार रहे हैं। हमारा भारत का प्रशासन, हमारे राजस्थान का प्रशासन, भीलवाड़ा का कलेक्टर, एसपी, बिजोलिया का हमारे एसडीएम वगैरह, सब पुलिस वाले, थानेदार हाथ जोड़ रहे, सबके पास जाके, डंडे नहीं उठा रहे, हाथ जोड़ रहे, समझा रहे। बड़े करुणा कैद में डाल रहे। इतना बढ़िया प्रशासन काम कर रहा है। अभी भीलवाड़ा की सारी व्यवस्थाओं के संबंध में सुना, कलेक्टर, एसपी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे, इतनी बढ़िया, घर जैसी व्यवस्था। घूम रहे हैं राज्य पुलिस वाले, उनको भी रिएक्शन हो सकता है, उनको भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वे अपनी परवाह किए बिना पूरा प्रशासन जनता की सेवा में लगा हुआ है। इस समय जितने भी प्रशासन के ऑफिसर्स हैं, वे ड्यूटी पे नहीं हैं, वे सेवा में हैं, सेवा कर रहे, अपने घर जैसी सेवा कर रहे। रिक्शे है उनको भी घूमने में, लेकिन वे भी घूम रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, बचाना है। हमें गर्व होता है ऐसी प्रशासनिक सेवा पर। और मुख्यमंत्री यहाँ आपके अशोक गहलोत हैं, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जैन स्कूल में उन्होंने विद्या की। आज समस्त कोई भी दुर्गुण उनके अंदर नहीं है, कोई बुराई उनके अंदर नहीं है। इतने बार प्रधानमंत्री रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, मेरे कार्यकाल में 2-3 बार रह चुके। यहाँ पर जब मैं हूँ, मैंने उनको उस समय देखा है जब उस समय वो कुछ भी नहीं थे, हैं, हाँ विधायक थे। और मैंने उनको विधायक भी देखा है जब जयपुर में, मैं भट्टारक की नसिया में 96 में मेरा चतुर्मास था। मैं पीछे शौच करने के लिए जाता था, लक्ष्मी विलास के पीछे मेरा जाना होता था। प्रतिदिन वो घूम करके लौटते थे। उसके बाद हमने उनकी ऊंचाई देखी। आज वे कांग्रेस में सर्वप्रिय और राजस्थान में लोकप्रिय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते। आज पूरी जनता राजस्थान की लोकप्रिय कहती है उनको। और बहुत एक अच्छा उन्होंने अपना स्टेटस बनाया है, बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। कोई दाग उनकी जिंदगी में नहीं आया, ना चारित्रिक दाग है, ना कोई घपलसवादी का दाग है। क्योंकि राजनीति तो एक ऐसी है जिसमें दाग लगे बिना नहीं रहता। लेकिन है काजल की कोठरी है, लेकिन अभी तक तुम्हारे अशोक गहलोत इस काजल की कोठरी में भी बेदाग है। कोई दुराचरण नहीं, कोई उनके आचार विचार में, खान पान में, गुटखा तंबाकू, अरे नाम ही नहीं। जो प्याज और लहसुन से भी परहेज करते हैं, वो देश के लिए, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। राजस्थान के प्रति वो बहुत, मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, जो जिसके क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में होता है, उस अधिकार क्षेत्र को यदि सुख देता है और दुख से बचाता है, वही वस्तुतः मुखिया कहलाता है, वही वस्तुतः मुखिया कहलाता है। राजस्थान के एक एक गांव के प्रति चिंतित है। तुरंत कोई थोड़ी सी बात सुनते हैं, पूरी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार अभी देखो, 2-3 दिन पहले अशोक गहलोत ने अपने ऑफिसरों को नहीं, ऑफिसरों की तो पहले मीटिंग कर ली और सबसे कहा, शक्ति नहीं भक्ति से काम लेना है, शक्ति नहीं व्यवहार से काम लेना है। और अभी एक मीटिंग की उन्होंने, पूरे राजस्थान के हर समाज के लोगों को बुला करके उनसे सलाह की, सभी समाज के लोगों को बुलाया उन्होंने। अपनी जैन समाज की तरफ से
राजन जी गोधा को बुलाया जयपुर में, सिख ईसाई सबको बुलाया और सबसे कहा बताओ हम क्या करें, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, इस समय हम सब एक हैं, क्योंकि जो संकट आया है वो हमारा सबका संकट है। और सबसे परामर्श किया और सबसे सलाह करके कैसे हम अपने राजस्थान को इस महामारी से बचाएं, कैसे इस राजस्थान के हर व्यक्ति को सुखी बनाएं, हर घर में कोई भी बीमारी प्रवेश न कर पाए। महानुभाव, मेरी जनता से कहना है कि जो पाबंदी आपको की जा रही है इसको पाबंदी ना समझे, इसको तुम्हारी सुरक्षा समझे। ये इलाज है, सुरक्षा है, तुम्हारे हित में है। अभी बता रहे कोई कि आज जो व्यवस्था है ऐसे ही शटडाउन वाली, यानी सब बाजार बंद कुछ समय के लिए बढ़ाने का सोच रहे हैं, बढ़ाने की घोषणा कर दी, बता दे 31 मार्च कोई कह रहा है। मत समझो कि इतने दिन तक मैं धंधा पानी क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, नहीं, सरकार अपनी है, अपने लिए जी रही है, अपने लिए सोच रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के लिए, अशोक के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम ऐसी सद्भावनाएं बनाओ कि तुम्हारे यह महाबीमारी जो संकट आया है तुम्हारे लिए वरदान बन के जाए, और ऐसा बन के जाए कि सरकार की सावधानी से बहुत अनिष्ट टलता जा रहा है। और मुझे विश्वास है जिस ढंग की सावधानी, जिस ढंग की अभी जो मीटिंग ली है, और इसको बंधन मत मानो, जो गरीब हैं, जिनके खाने पीने को नहीं है, वे एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करें। देखें कि पड़ोसी के पास कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूखा सो रहा हो, प्रयास करें पड़ोसी ऐसा तो नहीं है कोई बीमार पड़ा हो, दवाई नहीं हो। यही मौके हैं बंधु, विपत्ति काल में ही संबंध का पता चलता है कि संबंध चोखा है कि खोटा है। अच्छे दिनों में तो दुनिया संबंध बना लेता है, अच्छे दिन, ऐसे संकट के काल में किसी के काम आ जाओ, संकट के काल में पड़ोसी की चिंता करो, संकट के काल में एक दूसरे का विचार करो। भले एक दूसरे से नहीं मिलो, फोन से पूछते रहो एक दूसरे को, भाई कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के फोन नंबर हर सेठ के पास होना चाहिए आज, उन फुटपाथ वालों के पास होना चाहिए आज, जिनके पास के ऐसे विपत्ति के समय कोई सामान नहीं है तो तुम उनको हेल्प कर सको। हर व्यक्ति को आज ये सोचना है कौन मेरे कितना काम आ रहा है, ये नहीं सोचना है। हर व्यक्ति को ये सोचना है मैं किसके कितना काम आ रहा हूं इस महासंकट में। प्रशासन के लिए भी कभी मान लो चाहे पानी कुछ पीना चाहे, हालांकि वो ले नहीं रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में वो भी डरना चाहते, बचते हैं, हर किसी का नहीं लेंगे वो, लेकिन बस हमारा एक ही नारा है आज सारे राजस्थान, सारे भारत के लिए कि इन संकट की घड़ी में हर व्यक्ति को यह सोचना है कि इस महासंकट में मैं किसके कितना काम आ पाया, बस किसका कितना काम आ पाया, बस कौन मेरे काम आया ये नहीं सोचना, कौन मेरे काम आ पाया ये नहीं सोचना, मैं किसके कितना काम आ पाया। पूरी ताकत लगा दो, इस संकट घड़ी में मैं किसी ना किसी जीव के काम आऊंगा, किसी ना किसी के आंसू पहुंचूंगा, किसी ना किसी का दुख दूर करूंगा, किसी ना किसी रूप में करूंगा। ऐसी महाबीमारी का संकट अब अपन सोचें, ऐसी कौन सी अपने पास एक घड़ी आई है जो सबके बेकाबू हो रही है। अब इसको काबू पाने का अधिकार कौन है इस दुनिया में, तुम्हें कौन दिखता है इस दुनिया में? इस बीमारी पर कोई काबू पा सकता है, उस व्यक्ति को खोजो, कौन पा सकता है? सब दिमाग लगाओ, तुम्हारी आत्मा से पूछो, अपने अंदर से पूछो, कौन है दुनिया में ऐसा जो तुम्हारे विश्वास पे खरा उतरे कि वो व्यक्ति, वो कार्य, वो क्रिया इस बीमारी पर काबू पा सकती है? वो कौन है? भगवान। मुझे दिखता भारत का हर व्यक्ति मेरे इस प्रस्ताव से सहमत होगा।
सारी दुनिया में कोई भी काम नहीं आता है, तब कहते हैं भगवान काम आता है। हमारे शास्त्रों में यही पढ़ा है। पूज्यपाद स्वामी ने संभवतः शांति भक्ति में या समाधि भक्ति में, विघ्न उघा प्रलमयांती साकिनी भूत पन्नगा विषम निर्मिस्ताम याति स्तूय माने जिन्हें विघ्न होगा प्रलमयांती साकिनी भूत पन्नगा विषम निर्मिस्ताम याति। हे भगवान, अब इस समय दुनिया में कोई मेरे पास सारा नहीं है। हमारे डॉक्टरों ने हथियार डाल दिया सब तरफ से। हे मालिक, हे प्रभु, मात तेरी भक्ति ही विघ्न उगा प्रलमयांती साकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याते स्तुति माने जिन्हें सुरा। हे भगवान, तेरी भक्ति से ही विष भी निर्विष हो जाता है और ये महामारी विष का भी बाप है। अब मार तेरी भक्ति की शरण में जा रहा हूं और तू ही इसको निर्विष कर दे। मैं उस जीव को मारने की भाव नहीं कर रहा हूं, बस कैरोना के अंदर से विष निकाल दे, फिर जिंदा रहने दे। बस वो विष निकाल दे, जहर निकाल दे। निर्विस्ताम याति स्तुति माने जिन्हें सुराहा। हे जिन्हें सुरा। अब अपन को भक्ति दिखाना है, इतना विश्वास अपन को करना है। अन्यथा तुम बता दो क्या है तुम्हारे पास। मैं तो अपने शस्त्र बाद में निकाल रहा हूं, तुम्हारे पास दूसरा उपाय हो वो और कर लो, लेकिन अंत में अब कोई उपाय नहीं है। तो एक उपाय है, प्रभु तेरा ही अंतिम शरण है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशा मुपगता सुत जीवतासा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। अब कौन है अपने पास, बताओ क्या है। मात एक ही है, दवा अब काम नहीं कर रही है। हर व्यक्ति आज दुआ मांगना शुरू करो और भक्तों के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर भक्तांबर के अखंड पाठ चालू कर दो। घरों में अखंड पाठ चालू कर दो। सुबह से आज जो घर में बैठे हैं, टीवी पिक्चर देखकर पिक्चरें मत देखो। संकट की घड़ी है, कल भी मैंने कहा था, संकट की घड़ी ऐसो आराम नहीं, धर्म में व्यतीत करो। हर व्यक्ति को यह देखना है कि मौत मेरे दरवाजे खड़ी है, यमराज मेरे सिर की चोटी पकड़े खड़ा है। इस समय पिक्चर नहीं देखना है। यमराज खड़ा है पूरे विश्व के सामने, मौत खड़ी है पूरे विश्व के सामने। ऐसा मान करके सबको भगवान के घरों में बैठ करके, मंदिरों में भीड़ करने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों में बैठ करके और भक्तांबर नमोकार मंत्र का अखंड पाठ चलने दो। बारी बारी से बैठना शुरू करो। घर में बैठो, एक स्थान बना लो निश्चित। घर में 10 लोग हैं, 1-1 घंटे बैठो भाई, 1 घंटे तुम नमो। घर में प्रति क्षण नमोकार मंत्र की और भक्तांबर की ध्वनि चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। कोई एक व्यक्ति बैठा दो, सब नहीं बैठ पाए, एक व्यक्ति बैठ जाओ। नवो रहंताणम नवो सिद्धाणम नवो आर्याणम नवो ज्ञानम नवो लोह सुभसाणम भक्तांबर प्रणति मौल, जो भी तुम्हें पढ़ना हो। एक ना एक थक जाएगा, दूसरा बैठ जाए, पूरा बैठ करके अपना पूरा ये पाठ करना शुरू करो। यानी घर के अंदर 24 घंटे कोई ना कोई ध्वनि धर्म की चलते रहना चाहिए, क्योंकि अब इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं है। अब अंतिम उपाय है, इसको अपना लो। मुझे विश्वास है तुम्हारी दुआ काम करेगी। अब दुआ काम नहीं करे तो फिर अपन भोगेंगे। इसी के लिए सब साधु संत भी अपने अपने स्थानों पर भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं। आज शाम को ठीक 6:30 बजे यहां जिज्ञासा 6 बजे से चालू होगी। 6:30 बजे सबको यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां तो जो लोग रह रहे हैं वो करेंगे, बिजोलिया वाले भी, सबको अपने अपने घरों में 6:30 बजे 48 दीपक सजा के रखना है। 48 दीपक बाजार में लेने नहीं जाना। मिट्टी के नहीं मिले तो कटोरी ले लो, कटोरी नहीं मिले तो आटे के बना लो, आटा सबके घर में है। 48 दीपक आटे के बना लीजिए, आटे में घी भर के कर लीजिए। इतना भी नहीं हो तो 1 दीपक जला लीजिए, बस ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है। 1 दीपक जला लेंगे। यहां से मैं भक्तांबर, सबका भाव है कि एक भक्तांबर की आवाज आपके मुख से सारे विश्व में गूंजना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि फर्क पड़ता है। हर व्यक्ति भक्तांबर तो वही है, पढ़ने वाले का महत्व होता है।
और मैं पूरा भक्तांबर मैं अपने मुंह से बोलूंगा और उसको आप लोग दोहराएंगे, और उस समय अपन कोरोना महामारी शांति के लिए, जगत के आरोग्य के लिए एक एक रिद्धि से प्रार्थना करेंगे और एक एक भक्तांबर श्लोक में भावना भाएंगे। ठीक 6:30 बजे से चलेगा, लगभग 45-50 मिनट जो भी लगेंगे वो लगेंगे। शायद लाइव वाला कह रहा है कि हम दिखाएंगे पूरी जिनवाणी पे आएगा, और कौन पे आएगा? जिनवाणी सुधा कलश पे आएगा, और महावीरा पे शायद एक दिन बाद आता है। तो इनके ऊपर आपको दिखाया जाएगा और आप लोग सब परिवार के साथ एक साथ बैठ जाएं। बाहर वालों को नहीं बुलाएं, मंदिरों में भीड़ नहीं करें। मंदिरों में तो जो पुजारी आदि रहते हो वो करना चाहें तो कर सकते हैं, मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं। तो अपने पास एक अंत में ये जो विघ्न हुआ प्रणमयांति, अपने आचार्यों का प्रैक्टिकल का समय आ गया। शास्त्रों में जो लिखा है इसको अजमाओ, शास्त्रों में जो लिखा है इसका प्रैक्टिकल करो और उसी श्रद्धा भाव से करो। ये शास्त्रों की लिखी हुई बातें ऐसे समय पे काम नहीं आएंगी तो कब आएंगी? अपनी भक्ति ऐसे संकट में नहीं दिखाई तो कब दिखाएंगे? ये मौका है अपन को अपनी धार्मिक शक्तियों के माध्यम से और विज्ञान को चुनौती दे देना है। जो कार्य विज्ञान नहीं कर पाया हमारे धार्मिक भावनाओं ने कर डाला। विज्ञान ने अनिश्चित काल इनके लिए कर्फ्यू लगाया, विज्ञान ने अनिश्चित काल के लिए तुम्हें कहा, कोई विज्ञान नहीं कर पा रहा है कि कब तक ये बीमारी चलेगी। अपन धार्मिक भावनाएं ऐसी बनाएं कि अंत में रोग डॉक्टर विज्ञान कहे चमत्कार हो गया, कोरोना शांत हो गया, कोरोना की बिल्कुल शांति हो गई। ऐसी आवाजें अपन को आए, अपन अपने अपने धर्म ध्यान में, जिसके पास जो धर्म ध्यान है। और आज मैंने सबके लिए किया, अपने घरों के अंदर भक्तांबर को साक्षात करो, भक्तांबर का प्रैक्टिकल करो। पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने सत्य महाव्रत दाव पर लगा करके अपन को इतनी बड़ी संपत्ति दी है, इसको घर घर में पाठ करो, अखंड पाठ चालू करो। तुम तो अखंड पढ़ो, सीधे जितने लोग हैं कोई बड़ी बात नहीं, 1-1 घंटे बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। 5 लोग हैं 2-2 घंटे बैठ जाना, ठीक है। पूरा अखंड नहीं कर सको तो कम से कम दिन भर करो, रात में सोने का समय आ जाए सो जाना। 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, 6 घंटे करो, 24 घंटे, जितना करना है। एक टेक टू ऑर्डर प्रतिदिन, प्रत्येक घर में जब तक ये शांति का संदेश नहीं मिले, एक बार भक्तांबर और एक नमोकार मंत्र की माला उच्चारण के साथ फेरना है। एक नमोकार मंत्र की माला 108 वाली प्रत्येक घरों में एक माला उच्चारण के साथ, मन में नहीं, जाप अकेला नहीं, उच्चारण के साथ पूरे परिवार के मिलकर के 1-2 मिलकर के नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसे एक माला फिरो और धीरे धीरे बोलो, लपसी से नहीं जानना, और जितना धीरे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। वो 5 मिनट वाली माला नहीं फेरना, कम से कम एक माला के उच्चारण में 40-45 मिनट लगना चाहिए। और सामूहिक बोलो, कोई बात नहीं, 2 पद एक लोग बोले, 2 पद एक बोले, ऐसा बोलो। भक्तांबर पाठ करो पूरे परिवार में बैठ करके, एक बार 24 घंटे में हर जैनी के घर में भक्तांबर का पाठ होना अनिवार्य है। एक बार, कम से कम कह रहा हूं, सामूहिक, कम से कम ये होना जरूरी है। अधिक से अधिक नहीं कह रहा हूं, अधिक से अधिक तो मैंने कह दिया 24 घंटे। एक बार तो मार्शल्ला मस्ट एंड मस्ट अनिवार्य है कि एक बार भक्तांबर पढ़ना और एक नमोकार मंत्र की माला फिरना, और फिर तुम्हारी शक्ति प्रमाण जितना चलना हो चलना। और शाम को सब तैयार रहना, बिल्कुल धीरे धीरे, जितना समय लगेगा मैं बहुत विशुद्धि और भावना के साथ मैं उच्चारण करूंगा, मैं बोलूंगा, फिर आप उसी को सारा भारत दोहराएगा, सारे घर के लोग दोहराएंगे। सब लोग अपने अपने घरों में भक्तांबर की किताब रख लेना, क्योंकि सुनते समय याद नहीं पाए तो उसमें पढ़कर करेंगे।
क्योंकि आज अपने पास दूसरे नंबर का संबंध बनाने का समय है। आज हमें भगवान को देने लायक कुछ भी नहीं रहा, आज भगवान से हमें कुछ लेना है। आज हम गुरु को कुछ देने लायक नहीं रहे, अब हमें गुरु से लेना है। हम इतनी बड़ी शक्ति में दुविधा में फंस गए, ये भावना करो कि भगवान मैं तेरा अभिषेक भी नहीं कर सकता हूं, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बस आज तो मैं तेरे दर पे भिखारी बन के आया हूं कि तू मुझे जो दे सके वो दे और मेरे देश को इस महाबीमारी से बचाओ। आज गुरु को भी हम स्वच्छंद होकर, देखो आपको सब पूरे बिजोलिया को सील करना पड़ा। आज तो बिजोलिया वालों का आना भी बंद करा दिया गया इस परिसर के अंदर। अब बिजोलिया का भी व्यक्ति कोई ना आएगा और ना क्षेत्र का व्यक्ति बाहर जाएगा। आज ये पाबंदी करना पड़ी तो कितना बड़ा आप सब घरों में बैठने वाले करें कि हे भगवान कैसा पाप कर्म का उदय आया, हम गुरु के पास धोख देने भी नहीं जा सकते। अब प्रार्थना करो गुरुदेव, अब मात आपके देने की बात है, मैं तो धोख देने नहीं आ पाऊंगा, बस आप जितना आशीर्वाद दे सके इस सारे जगत को दो और महामारी दूर करो। हर साधु अपनी ध्यान साधना से सामयिक में इस जगत की इस महामारी को दूर करने की भावना भा रहा है, भाना चाहिए। और संघों में भी अधिक से अधिक 1-1 घंटे हर साधु सामयिक बढ़ा दे, हर साधु 1-1 घंटे की सामयिक बढ़ा दे, तीनों टाइम की, देश के नाम, महाबीमारी को दूर करने के नाम, देश को निरामय करने के नाम से। क्योंकि साधु के 1 घंटे की सामयिक श्रावक के 24 घंटे की सामयिक से ज्यादा पावरफुल होती है। हमने बहुत सामयिक की अपने लिए, अपनी नजरा के लिए। साधु और त्यागी वृत्तियों का जाप और सामयिक देश की महामारी, उसमें मात एक ही चिंतन करना, महामारी। वो भक्ति करेंगे तो इस महामारी को दूर करने के लिए, वो भगवान का दर्शन करें तो महामारी को दूर करने के लिए। ऐसे साधु संतों से भी, जगत के साधु संत जो हैं किसी भी संप्रदाय के हों, और हर संप्रदाय के लोगों से मेरा कहना है आप लोग फ्री बैठ करके बोतलें ना पिए, घरों में बैठ करके गांजा बीड़ी ना पिए। मजदूर लोगों से मेरा कहना है घरों में बैठ करके धुआं ना उड़ाएं, घरों में बैठ करके बीड़ी सिगरेट बैठकर गप्पे ना करें। जो जिस संप्रदाय को मानता है, जिस भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा हो, उन भगवान की वो प्रार्थना करे, भावना करे। और जो जिनको अपने आप में धार्मिक इनके पास मंत्र शक्तियां हो, सब करें, सब अपने अपने ढंग से करें। क्योंकि इस समय मोक्ष का सवाल नहीं है, इस समय संसार का सवाल है। क्योंकि किसी के प्रति श्रद्धा होती है और जब उसको समर्पण तो पुण्य बंध चालू हो जाता है। आज मोक्ष मार्ग की चर्चा नहीं, आज संसार को संभालने वाली चर्चा है। इसलिए हर संप्रदाय के व्यक्ति अपने घरों में, मान लो कोई करने वाले हैं, कोई रामायण का पाठ करें, कोई उनके पास जो हो वो करें, जैसा भी तुम्हारी सुविधा पड़ती हो, जो तुम भगवान का करते हो। नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ें, अल्लाह से कहें कि ये सारी दुनिया का जो महाबीमारी है दूर हो, संप्रदाय भेद भूल जाओ, मात्र एक भावनात्मक रैकी सारी दुनिया के व्यक्ति को सारी दुनिया के लिए देना है। भावनात्मक रैकी कहलाती है। और भावनात्मक रैली हम किसी भी श्रद्धा के माध्यम से भेजते हैं और हर व्यक्ति एक दूसरे को भावना दे रहा है। अपनी अपनी भावनाएं नहीं माना कि मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आए, मेरे परिवार में नहीं आए, नहीं, हर व्यक्ति एक दूसरे को भावना दो। मेरे पड़ोसी में नहीं आए, मेरे नगर में नहीं आए, मेरे राष्ट्र में नहीं आए, पूरे मुल्क में नहीं आए, किसी के पास नहीं आए। जो जितना अपना विशाल हृदय रख सकता है रखना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में अब अंत में यही कहा है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे वीतराग परो देवो भूदो ना भविष्यति। और मैं जो प्रवचन दे रहा हूं, लोग ये मत समझें कि बहुत बड़ी भीड़ में प्रवचन दे रहा हूं। आपको प्रवचन इसलिए सुना रहा हूं, मैं बहुत सीमित है, मुश्किल से 10-25 लोग बैठे, कोई भीड़ के साथ प्रवचन नहीं हो रहा हूं। नहीं तो तुम कहो महाराज जी सारी दुनिया कह रहे भीड़ इकट्ठे नहीं हो, आपके प्रवचन चल रहे हैं। प्रवचन तो मैं इसलिए चला रहा हूं कि जिसमें मैं अपनी भावना आपके घर तक भेज रहे हैं। क्योंकि आप घर में बैठे बैठे कहीं घुट ना जाएं, घर में बैठे बैठे आपको कोई संबल देने वाला है, घर में बैठे बैठे आपको कोई निर्देश दे रहा है। इसलिए मैं आपको यहां से प्रवचन लाइव में चालू रखे हुए हूं
ये मत समझना कि भीड़ में दे रहा हूं। मैंने स्पष्ट मंदेज कर दिया कि इस पंडाल के अंदर बिजोलिया का भी कोई श्रावक अंदर नहीं आएगा। प्रवचन में, जिज्ञासा समाधान में, मेरे दर्शन करने, आहार देने बिजोलिया का भी व्यक्ति नहीं आएगा। आज तो ये पाबंदी हो गई, बिजोलिया में रहने वाला कोई नहीं आएगा। जो क्षेत्र की बाउंड्री के अंदर रहते हैं वे आहार देंगे, वही यहां पर सारी क्रियाएं करेंगे। तो इससे मत समझना, मैं तो बात आपके ये मान के चल रहा हूं कि 7 अरब की जनता मेरे सामने बैठी है और मैं उनके लिए उपदेश दे रहा हूं। अपने विश्व की 7 अरब की जनता है, 1.25 करोड़ की जनता भारतवर्ष की है, तो मैं सारे भारतवर्ष की 1.25 करोड़ की जनता को अपनी सभा मान रहा हूं और उन्हीं को ध्यान में रख करके अपना उपदेश दे रहा हूं। इसलिए जैसे हमने अपना बिजोलिया क्षेत्र को पाबंद कर दिया, आज कोई अभिषेक करने भी बिजोलिया से यहां नहीं आएगा, उस बाउंड्री के अंदर ही नहीं आएगा। चारों तरफ से चौकीदार तैनात कर दिए, ताले लगा दिए। ऐसा ही आप लोग भी, और यहां बैठे बैठे सोना नहीं है, सबको भक्ति भावना करना है। हर व्यक्ति अपनी भक्ति भावना करे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार को कोई दोष ना दे। पूरी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आपने नरेंद्र मोदी को सुन ही लिया है, राजस्थान सरकार भी, गहलोत की पूरी मिनिस्ट्री भी पूरी जागरूक है, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और प्रशासन को तो हमने बता ही दिया, पूरा प्रशासन, पूरा आज भीलवाड़ा में पूरे प्रशासन ने, जो वहां का कलेक्टर जो भी है, इतना बढ़िया काम किया। सारे लोग, बहुत अच्छी मैसेज आ रहा है कि बहुत संभाल लिया, थोड़ा हुआ वहीं पर उसको कंट्रोल कर दिया। इसके बाद अभी एक भी वृद्धि दो नहीं। देखो प्रशासन की सावधानी, देखो प्रशासन की सावधानी, देखो जितने हुए थे उसके बाद अभी तक एक भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। आप लोग प्रशासन का सहयोग दें, पुलिस वालों की बहुत सावधानी रह रहे हैं और बहुत कर रहे हैं। इन सब के लिए शाम को 5 बजे जैसा कहा था, आज 5 बजे हर व्यक्ति 5 मिनट के लिए उन पुलिस वालों के लिए, उन डॉक्टरों के लिए, उन प्रशासन के लिए, उन शासन के लिए धन्यवाद देगा जो अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ताली बजाकर, थाली बजाकर, घंटी बजाकर के संकेत देना है, अपने दरवाजे पर खड़े होकर, अपनी रेलिंग पे खड़े होकर के 5 मिनट के लिए उनके लिए दो भाव, जो अपन को तो कमरे में बंद कर दिया और वे सड़कों पे घूम रहे हैं। अपन को कमरों में बंद करके देखो वो सड़कों पे घूम रहे हैं, वो भी परिवार वाले। अपने को तो बंद कर रहे और वे अस्पताल में बैठे मरीज को देख रहे हैं, कितनी रिक्स है डॉक्टर के लिए, लेकिन देख रहे हैं। अपन को बंद करके मेडिकल खुले हैं तो वो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपन उनकी सुरक्षा करें। परस्परोपग्रह जीवानाम, शासन अपनी रक्षा कर रहा है, अपन शासन की रक्षा करें। प्रशासन अपनी रक्षा कर रहा है, प्रशासन की अपन रक्षा करें। मेडिकल अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपन मेडिकल वाले की रक्षा करें। इसी समय अपन को बहुत अच्छा, तो सब लोगों को अब यदि बनिया ही बने हो, बड़ों से कुछ लेना ही है, तो वह लो जो अपनी जिंदगी में अपन नहीं ले पाए। ऐसी अच्छाई लो, ऐसी शक्ति लो, ऐसी निरोगता लो, ऐसा वरदान लो कि भगवान दिखाओ। वो शास्त्रों के पढ़ने पर लिखा था कि आपकी भक्ति से विष भी निर्विष हो जाता है। आज प्रैक्टिकल दिखा दो कि आपकी भक्ति से कोरोना भी निर्विष हो गया है। क्योंकि ये समय अपने शास्त्रों में लिखा, सर्पोहार लता वाला भी आता है, वो नाग भी हार हो गए, नाग भी हार हो गया। जो विषैला नाग था कोबरा, मंगलाष्टक में देखो, मंगलाष्टक का कितना बड़ा पाठ है। कोई मंगलाष्टक का भी पाठ कर सकते हो। श्री मन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटम प्रद्योत रत्न प्रभा, इस प्रकार का जो पढ़ते ना अपन मंगलाष्टक, उसमें एक आया सर्पोहार लता आदि। कैसे घटना, भगवान की भक्ति से नाग भी हार हो गया। आज कोरोना क्यों नहीं अहिंसक बन सकता है। कोबरा नाग था, जो जहरीला नाग था, फुसकार करते ही मरता था, लेकिन धर्म के प्रभाव से वो भी हार हो गया। इसी प्रकार ये कोरोना छूते ही मारता है, क्यों ना अपने भक्ति के प्रभाव से ये कोरोना भी अहिंसक बन जाए और निर्विष हो जाए। हाँ, ऐसे दिए, ऐसे सांप रक्ते क्षणम समद कोटल कंठ नीलम
क्रोधोद्धतम फणन मुत्फण माप तंत्रम आक्रामतिक्रम योगेन निरस्त संक तन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसाम। हे भगवान, और मैंने तो इस भक्तांबर का प्रयोग भी किया है, नाग के साथ में प्रयोग भी किया है और सफल भी हुआ हूं। आज हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, और इस भक्ति के माध्यम से अपना बहुत, और आज भगवान से कहो भगवान अब मैं असमर्थ हूं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूं, वह कार्य आपको करना है। अहितकारी कार्य नहीं है, हितकारी कार्य है। इससे आपकी भगवत्ता मलिन नहीं होगी। हे भगवान, मैं तो ये भावना भाव कि हे भगवान, संसार में अनेकों बार मैंने तुझसे गलत कार्य कराए, गलत कार्यों में शामिल किया जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध थे, जो आप नहीं कर सकते थे, जिससे आपकी इज्जत में बट्टा भी लग सकता था। लेकिन अब मैं ऐसा कार्य करा रहा हूं जिसकी आपकी मर्यादा के खिलाफ नहीं है। आप परम करुणावान हैं, आप परम दयालु हैं। आप इस कार्य में आपकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका वैभव बढ़ेगा। और आपने जो भावना भाई थी, वो भावनाएं आज साकार रूप होंगे। इसलिए आप हमारी भक्ति को ध्यान में रख करके, और मेरी भक्ति सफल हो, और हर व्यक्ति ये विश्वास के साथ भक्ति करेगा कि मेरी भक्ति सफल होगी ही होगी। संदेह नहीं करना, सैंपल में नहीं करना, हाँ प्रयास करता हूं, सैंपल में हो जाए तो ठीक है और नहीं हो जाए तो ठीक है, लेकिन पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। पूरा है विश्वास, क्योंकि अपन को तो विश्वास पर ही, आशा पर आसमान टिका है। इसलिए सबको विश्वास के साथ ऐसी भावना भाना है कि मेरी भक्ति सफल होगी ही होगी, मेरा भक्तांबर सफल होगा ही होगा। माहौल, हाँ। अब और आज मैंने सुबह भी मंदिर में भगवान के सामने भक्तांबर का हवन किया था, और वो भी इसी के नाम से किया था। शायद वो आपको दिखा रहे हैं। महावीर भगवान की